वजीर आजम मोदी की लक्षद्वीप के साहिलों की तस्वीर के बाद मालदीव के साथ एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ। भारत और मालदीव के दरमियान सोशल मीडिया के ऊपर हमें वो तूफान नजर आया कि जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसमें अब एक अहम मोड़ आ गया है। मालदीव लगभग 5.25 लाख जो आबादी पर मुश्तमिल एक छोटा सा मुल्क है, जिसका मजमूई रकबा तकरीबन 300 मुरबा किलोमीटर है। यहाँ पर तकरीबन 1200 छोटे जज़ायर हैं और अमूमी तौर पर एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक जाने के लिए किश्तियों और दूसरी जो छोटी समुद्र में ट्रैवल करने वाली चीजें होती है उनका सहारा लिया जाता है। और यहाँ पर ज्यादातर जज़ायर अभी गैर आबाद है। मालदीव की ज्यादा इकॉनमी का इंहिसार जो है वो टूरिज्म के ऊपर है और ये टूरिज्म सबसे ज्यादा भारत की तरफ से आता है। तकरीबन 85% जो इकॉनमी है मालदीव की वो टूरिज्म से चलती है और उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो भारतीय सियाहों का होता है। लेकिन जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप जो इंडिया का एक जजीरा है और यहाँ पे भी छोटे छोटे जजीरे हैं जो काफ़ी गैर आबाद हैं, वहाँ पर साहिलों पर टहलते हुए और वहाँ पर कुर्सी पर बैठे हुए अपने ट्विटर के ऊपर तस्वीरें शेयर की, तो मालदीव के कुछ वजीरों ने उसको तनकीद का निशाना बनाया। इस तनकीद के बाद मालदीव बाइकआउट की मुहिम एक इंडिया में चली और अभी तक वो चल रही है। लेकिन इसमें एक जो नया मोड़ आया है वो लक्षद्वीप का नया मोड़ आया है। लक्षद्वीप की जो सब तक गूगल पर सर्च करने जाने वाला सबसे बड़ा वो मुल्क बन गया है। तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 3400 इजाफा हुआ है लक्षद्वीप की सर्चिंग में और वहां पर जाने वाले लोगों ने वहां पर दिलचस्पी दिखाई है। लक्षद्वीप में उस वक्त तराजा खड़ा हुआ था कि जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वहां पर एक भारतीय जो उनके कांग्रेस के एक आदमी थे, बीजेपी के माफ कीजिएगा आदमी थे, उनको वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। ये लक्षद्वीप 96% 96% मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल एक मुल्क है और जब उन्होंने वहां पर आके थोड़ी सी अमेंडमेंट की, जैसे स्कूलों में गोश्त को मना कर दिया गया और इस तरह की अमेंडमेंट की, तो मुसलमानों ने समझा कि वहां पर 96% है कि ये हमारे खिलाफ है, तो उन्होंने एहतजाज वहां पर शुरू किया। मोदी ने वहां पर एक दौरा किया और उस दौरे के बाद लक्षद्वीप की अहमियत बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहां पर टाटा कंपनी ने रिजॉर्ट बनाने और होटल बनाने का फैसला किया है। बहुत सी बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने लक्षद्वीप की तरफ अपना रुख करना शुरू कर दिया है, वहां पर एयरपोर्ट को तैयार करना शुरू कर दिया है। पहले भारत के केरला से एक परवाज उठती थी जो लक्षद्वीप की जाती थी, लेकिन अब ऐसा एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि हर शहर से लक्षद्वीप की तरफ परवाज उठे और वहां पर एयरपोर्ट बड़ी तादाद में तैयार करने के लिए सरमायादारों ने वहां पर रुख करना शुरू कर दिया है। मालदीव में अभी तो उनके जो बने थे वज़ीर आज़म बने थे मोहम्मद मोइज़ो, उन्होंने इंडियन फौज को निकल जाने का भी कहा और यह उनका सदारती नारा भी था कि अगर वो बन गए तो फिर वो इनको भारतीय फौज को यहां से निकाल देंगे। 2021 में भी इस मुहिम ने जोर पकड़ा था, लेकिन अब ये बात दोनों खित्तों के दरमियान एक ऐसी कश्मकश में आ गई है कि अगर मालदीव इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया तो मालदीव एक बड़ी इकॉनमी जो जनरेट होती है टूरिज्म से, उससे हाथ धो बैठेगा। हालांकि ये सरकारी तौर पे कहा गया है कि ये जो वज़ीरों ने बात की है ये उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, मालदीव हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन इंडिया की आवाम और इंडिया के सोशल मीडिया के ऊपर बाइकआउट मालदीव की मुहिमें चल रही है और इंडिया के बड़े लोग जो टूरिज्म करने के लिए मालदीव जाते थे, उन्होंने अब लक्षद्वीप की तरफ रुख करने की स्थान ली है और वहां पर अब सरमायादार भी पहुंचना शुरू हो गया है। रिजॉर्ट बनाने शुरू हो जाएंगे, होटल बनाने शुरू हो जाएंगे और वहां पर जो सेहत के लिए जरूरी चीजें होती है उसका भी इंतजाम किया जाएगा। आप अंदाजा लगाएं कि एकदम 3400% किसी खित्ते की या किसी शख्स की पॉपुलैरिटी बढ़ जाए तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है। मालदीव बहरहाल इसमें थोड़ा सा अभी परेशान नजर आता है, लेकिन अगर लक्षद्वीप में ये तमाम नहीं बन पाते, रिसोर्ट्स नहीं बन पाते, होटल नहीं बन पाते, अगर एयरलाइंस नहीं रहती, तो फिर लक्षद्वीप में अभी जो 80% जज़ायर हैं वो गैर आबाद हैं, वहाँ पर रिसोर्ट्स कम हैं, शिप्स नहीं हैं, वहाँ पे होटल नहीं है, सियाहतों को वहाँ पर ज़्यादा सहूलियात नहीं है मालदीव की निस्बत। मालदीव ने उनको टूरिज्म से कमाता है तो उसने अपना वो निज़ाम भी बेहतर किया हुआ है, टूरिस्टों को पूरे वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो क्या आने वाला वक्त ये बताएगा कि लक्षद्वीप मालदीव के मुकाबले में खड़ा हो पाता है या मालदीव इस टूरिज्म से अपनी इकॉनमी चलाता रहेगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।